नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आप सभी को जय श्री सीताराम। और ये तो हम जरूर कहेंगे क्योंकि यही तो हमारा मुख्य वाक्य है हमारे चैनल का, जय श्री सीताराम। आप भी एक बार प्यार से कहिए, जय श्री सीताराम। कई दिनों से आपके साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है, कभी धार्मिक विषय पर, कभी आध्यात्मिक विषय पर, कभी बच्चों की पढ़ाई पर, कभी और किसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। आज सोचते थोड़ा सा कुछ अलग हट करके बात करते हैं आपसे। चलिए, आज हम बात करते हैं अधिकारों की। वैसे तो जहां अधिकार होते हैं वहां कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार और कर्तव्य, ऐसा कहा जाता है कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के में हेड और टेल होता है ना, और हेड के बिना टेल बेकार, टेल के बिना हेड बेकार। उसी तरह से अधिकारों के बिना कर्तव्य कुछ नहीं, और अगर कर्तव्य नहीं तो अधिकार भी बेमानी है। हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की बात भी की गई है। लेकिन मानव जीवन में इन अधिकारों का हम कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करें, इसी को लेकर आपको एक बात सुनाता हूं। अब आप इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी, उसके लड़के की नई नई शादी हुई थी और बहू घर में आई थी नहीं। एक कोई मांगने वाले बाबा थे, वो प्रतिदिन उस गली में आते थे मांगने के लिए। तो वो महिला उन बाबा को हमेशा कुछ भी देने से इनकार कर देती थी। पिछले 5-7 दिन से बहू ने भी देखा कि रोज बाबा आते हैं और माँ जो है वो उनको मना कर देती है, कुछ देती नहीं है, कहती है चलो बाबा जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। अब एक दिन ऐसा क्या हुआ कि सासू माँ पड़ोस वाले किसी के घर में गई हुई थी, किसी पड़ोस के घर में गई हुई थी और बहू घर पर थी। अब बाबा अपना आ गए। बाबा का तो नित्य कर्म था, उन्हें तो कोई लज्जा भी महसूस नहीं होती थी कि यहां से मुझे कुछ नहीं मिलता। वो अपना नित्य कर्म करते हुए उस घर में फिर से पहुंच गए। उन्होंने आवाज लगाई, बाबा बच्चा भिक्षा। तो बहू ने सोचा कि मां तो कुछ देती नहीं है, इसका मतलब मुझे भी नहीं देना। उसने भी आकर के कह दिया, बाबा जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा रोज की तरह चल पड़े। इतने में क्या हुआ, जैसे ही बाबा घर से निकल रहे थे, पड़ोस वाले घर से सासू मां बाहर निकल रही थी। उसने देख लिया बाबा को निकलते हुए। पूछा, बाबा मेरे घर गए थे? बोले हाँ, देख तो रही हो, तुम्हारे घर से ही आ रहा हूं। अच्छा, कुछ फिर मिला वहां से? कहते नहीं, कहां मिला, ना आप देती हो, आपकी बहू भी आप जैसी है, उसने भी कुछ नहीं दिया, उसने भी मना कर दिया, साफ मना कर दिया, जाओ बाबा, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो अचानक से सासू मां बोली, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखती हूं। बाबा खुश हो गए। सोचा आज सास बहू के झगड़े में शायद अपना काम बन जाए और आज यहां से भी कुछ मिल जाए। जैसे ही घर के थोड़ा सा अंदर गए, आंगन में सासू मां ने बहू को आवाज लगाई। बहू आ गई। पूछा, बेटी ये बाबा आए थे क्या थोड़ी देर पहले? हाँ आए थे मां। तो तूने इनको कुछ दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मां आप कुछ नहीं देती ना हर रोज, इसलिए मैंने भी नहीं दिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने इनको इनकार कर दिया। अब बाबा और खुश कि वाह, आज तो मजा आ जाएगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा आज तो। बहू से बोली, ठीक है तू अंदर चल, मैं देखती हूं। बहू अंदर गई। जैसे ही बहू अंदर गई, सासू मां बाबा से बोली, जाओ बाबा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि इनकार करूंगी तो मैं ही करूंगी, इनकार करने का भी अधिकार बहू को नहीं दूंगी। मतलब ये है कि हम अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन
मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद स्वतः अपने अधिकारों में कटौती कर लेनी चाहिए। दरअसल बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, लेकिन क्योंकि अधिकारों में आनंद है ना, इसलिए अधिकारों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि सुखमय जीवन के लिए एक आयु के पश्चात अपने अधिकारों में स्वतः ही कटौती कर देनी चाहिए। इसे आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि मान लो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें एक खिलाड़ी अपना परफॉर्म कर रहा है, ग्राउंड में है, वो खेल रहा है, और एक कोई पुराना खिलाड़ी है जो क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, वो कमेंट्री कर रहा है कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठ करके। अब वो वहां बैठा बैठा उसको सुझाव दे रहा है, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, इस बॉल के ऊपर ऐसे हिट करना चाहिए था। भैया आप समझिए ना इस बात को, जब हम ग्राउंड के अंदर होते हैं तो हमें वहां पर ये निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय लेने के लिए हमारे पास 1 सेकंड से भी कम का समय होता है। कई बार इतनी देर में बॉल हमारे पास आ जाती है कि हमने उसको कैसे खेलना है, उसको रोकना है, उसको हिट करना है, उसको फ्लिक करना है, या उसको कवर ड्राइव करना है, या उसको कैसे खेलना है। ये तो बल्लेबाज की मर्जी है ना। जब आप खेलते थे तब आपकी मर्जी थी, आप जैसा चाहते थे वैसा खेलते थे। ऐसा ही जीवन भी है। जीवन में भी हमने अपने अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल कर लिया, और जब नए व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर जाएं तो स्वतः ही अपने अधिकारों को थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सौंप देना चाहिए, ताकि जीवन के अंदर सुख शांति बनी रहे। और अगर हम अपने अधिकारों से चिपके रहेंगे तो भैया किसी के लिए जगह खाली नहीं करेंगे, तो किसी ने भी तो हमारे लिए की थी ना। आज स्थिति है कि आज हमें किसी के लिए करनी, ये तो जीवन का चक्र है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो घर की सुख शांति इसी में है कि हम अपने अधिकारों में स्वतः कटौती करें और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, अपने कर्तव्य निभाएं और दूसरों को भी अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दें। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप इसको दूसरों के साथ साझा कीजिए। और हमारा चैनल आप जानते ही हैं, विजन ऑफ पीस, आप उसे देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना उसको। सब्सक्राइब करने का फायदा तो आप जानते ही हैं कि आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, नए वीडियो की सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही और रोचक धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और बच्चों से संबंधित, बड़ों से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले, तो आप प्लीज हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस कीजिए ना, नोटिफिकेशन तो तभी आएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री सीताराम।